खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। श्री कृष्ण भगवान के मस्तक पे शोभित होने वाला मोरपंख हिंदू धर्म में शुभता का सूचक माना जाता है और इसी कारण इसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। घर में यदि मोरपंख को बांसुरी के साथ रखा जाए तो परिवार के लोगों का बहुत ही ज़्यादा सुखमय जीवन प्रतीत होता है। लेकिन बावजूद इसके और भी बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे मोरपंख के लाभ के बारे में, लेकिन उससे पहले बात पंचांग की कर लेते हैं। जी, पंचांग की बात करते हैं उससे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना कर लेते हैं। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। उन परम्बा शक्ति का, परमात्मा शक्ति का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते बढ़ते हैं आज के सुविचार की तरफ। मित्रों, कहते हैं कि स्वगृहे पूजिते मूर्खः स्वग्रामे पूजिते प्रभु स्वदेशे पूजिते राजा विद्वान सर्वत्र पूजिते। इसका अर्थ होता है कि मूर्ख की पूजा अपने घर में होती है, लेकिन मुखिया की पूजा पूरे गांव में होती है। राजा सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान की पूजा हर जगह होती है। बढ़ते हैं आज की विशेष जानकारी की तरफ। आज की जानकारी कहती है कि आज पंचक है, जिसका समय सुबह सूर्योदय से तो था ही और 8:51 तक ही है। इसके बाद पंचक खत्म हो गया है। साथ साथ गंडमूल अहोरात्रि या पूरा दिन पूरी रात रहने वाला है। बढ़ते हैं आज के पंचांग की तरफ। आज का पंचांग क्या कहता है? प्रमादी नाम का संवत्सर संवत 2077 साके 1942 आश्विन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, जो अहोरात्रि यानी अगले दिन सूर्योदय तक रहने वाली है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख के अनुसार 3 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार। नक्षत्र रेवती है, प्रातः 8:51। इसके बाद अश्विनी प्रारंभ हो जाएगा। व्याघात योग है, जो रात को 10:09 तक रहने वाला है। इसके बाद हर्षण योग प्रारंभ होगा। तैतृकरण शाम को 6:11 तक। इसके बाद गर्करण प्रारंभ होगा। चंद्र देवता मीन राशि में प्रातः 8:51 तक। इसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य कन्या राशि में 18 अंश पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 6:15। आज का सूर्यास्त का समय शाम को 6:04। राहु काल के समय की अगर बात करते हैं तो सुबह 9:12 से प्रारंभ होकर के 10:41 तक का समय रहेगा। विशेष कार्यों के लिए वर्जित है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 11:46 से प्रारंभ होकर के 12:33 तक का समय है। प्रत्येक कार्यों के लिए तत्कालीन मुहूर्त के रूप में काम करता है। दिशाशूल पश्चिम दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें और करना पड़ रहा है, बहुत ही आवश्यक है, तो आप अदरक का सेवन करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। जी, महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। एक ऐसा मोरपंख जो आपके घर के वास्तु दोष को भी खत्म कर सकता है और साथ ही अन्य लाभ इसके हैं। आचार्य जी, बताएं कि आखिर क्या कुछ लाभ एक मोरपंख के हैं? बिल्कुल, मोरपंख जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसको धारण करते हैं और सबसे उत्तम माना जाता है, उसमें आंख भी बनी होती है, अनेक कामनाओं को मोरपंख पूर्ण करता है। तो कहते हैं कि घर में वास्तु दोष अगर है, किसी प्रकार का कैसा भी दोष है, तो वो वास्तु दोष दूर करता है। साथ साथ वास्तु के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ग्रह दोष भी मुक्ति देता है। साथ साथ विद्या बाधा, वास्तु दोष और रोग भूत बाधा आदि में भी लाभदायक होता है। घर में अलग अलग स्थान पर मोर पंख रखने से अलग अलग प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं, यानी वास्तु दोषों को बदला जा सकता है। अगर नवग्रहों की दशा से बचने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो मोर पंख का प्रयोग अपने कक्ष में आप रख सकते हैं और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने में पूरा सक्षम रहता है, लाभदायक रहता है। ग्रहों को शांत करने में मोर पंख आपकी पूरी सहायता करता है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है कि मोरपंख के माध्यम से तपेदिक, दमा, लकवा, नजला और बांझपन जैसे रोगों का संपूर्णतः इलाज संभव है और किया जाता है। मोरपंख का ये भी कहते हैं कि अगर मोरपंख हमारे ज्योतिष शास्त्र में वास्तुशास्त्र के द्वारा मनुष्य जीवन में भाग्यशाली सिद्ध होता है, बहुत उत्तम माना जाता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की दिशाओं को बदलने में सक्षम होता है। अगर घर के दक्षिण पूर्व कोने में अगर लगाते हैं मोर पंख, वहाँ पर स्थान देते हैं उसको, तो वहाँ पर बरकत बढ़ती है। यानी घर में जो भी धन का रुकना या न रुकना दिक्कतें होती हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत समस्या है तो ये समस्याएं दूर होती हैं और अचानक कोई भी कष्ट आपके घर में प्रवेश नहीं करता। मोर पंख में वो क्षमता होती है।
मोर का पंख घर में लगाने से जहरीले जीव, सांप आदि घर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि मोर का और सांप का आपस में शत्रुता होती है। मोर बेशक जैसा भी दिखता ऊपर से सुंदर होता है, लेकिन सांप का शत्रु भी माना जाता है, इसलिए सांप घर में प्रवेश नहीं करते, जहरीले जीव घर में प्रवेश नहीं करते। अब हम बात करेंगे धन संपत्ति के बारे में। अगर मोर पंख से धन संपत्ति प्राप्त करनी है तो कैसे लाभ देता है आपको ये? यदि मोर का एक पंख किसी मंदिर में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के मुकुट के 43 दिन तक अगर स्थापित किया जाए, मुकुट के ऊपर लगाया जाए, साथ साथ भगवान को प्रतिदिन मक्खन और मिश्री का भोग लगाया जाए, ये काम आपको सायंकाल करना होता है। और 43 दिन करने के बाद 44वें दिन यानी 44 दिन जब कंप्लीट हो, उस दिन मोर पंख को मंदिर से दक्षिणा और भोग के रूप में चढ़ा करके और ला करके उसको अपने खजाने में यानी लॉकर्स में जहाँ भी आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहाँ स्थापित करें और स्वयं भी इसका आप अनुभव करेंगे कि आपके घर में सुख शांति बढ़ने लगती है और रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होते हैं। ये प्रयोग जो है बड़ा उत्तम बताया जाता है, बड़ा उत्तम प्रयोग मोर के पंख का होता है। अगर बच्चा आपका जिद्दी हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या आप कहते हो नहीं मानता है, आपके हाथ से निकलने का प्रयास हो रहा है, तो उस समय में आप मोर पंख का कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो क्या करें कि आप मोर के पंख को छत पे लगा दें, ताकि पंखा चलने पर मोर पंख के द्वारा टकरा कर हवा जो आए वो घर में आए। तो इससे ऐसा माना जाता है कि हाँ, बच्चे का जो जिद्दपन है, जो उसकी जिद्दी हैं और जो भी वो मनमानी करता है, वो सारी चीज़ें लगभग दूर हो जाती हैं और उसका जिद्दपन मतलब कम हो जाता है। अगर राहु का दोष है और बहुत परेशान राहु के दोष से आप हो रहे हैं, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके घर को, परिवार को, सबको परेशान करता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि राहु का दोष साथ साथ जहरीले जीवों से रक्षा भी होती है। मोर का और सांप में हमने बताया आपको कि शत्रुता होती है, अर्थात सर्प, शनि तथा राहु के संयोग से बनता है। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर दीवार पर या पश्चिमी दीवार पे या अपनी जेब या डायरी में अगर रखा जाए तो राहु का दोष स्वतः ही कम होने लगता है, यानी दूर होने लगता है और राहु आपको परेशान नहीं करता। घर में सर्प, मच्छर, बिच्छू जो जहरीले या विषैले जीव हैं वो घर में आपके नहीं रहते या कम उनकी मात्रा होती है। अगर नवजात बालक के सिर पर दाहिनी तरफ दिन रात मोर का पंख चांदी के ताबीज में डालकर अगर रखा जाए तो बच्चा डरता नहीं है। उसके अंदर जो चौंकना या डरना, कई बार बच्चा उठ करके रोने लगता है, ये जो कंडीशंस होती हैं वो बच्चा ऐसी कंडीशन से निकल जाता है और नज़र दोष भी उसको जल्दी नहीं लगती है। कई बार ऐसा बच्चा परेशान होता है। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रु ज़्यादा बढ़ रहे हैं और शत्रु से आप तंग होते हैं, तो क्या करें आप? मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर मंगलवार या शनिवार के रात्रि में उसका नाम लिख करके, यानी शत्रु का नाम उस पर लिख करके और मंदिर में रखें यानी रख दें। प्रातःकाल उठ करके उस मोर के पंख को बहते हुए पानी में अगर उसको फेंक देते हैं शत्रु का नाम लेकर के, तो शत्रु आपके से शत्रुता का व्यवहार कम करके मित्रता का व्यवहार करने लगता है, यानी उसके बुद्धि में बदलाव आ जाता है। जी बिल्कुल, तो ये मोर पंख के लाभ आपको आचार्य जी बता रहे हैं। बात राशियों की कर लेते हैं। आचार्य जी, मेष राशि के जो जातक है उनका दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, राशि फल के अनुसार जो भी आज की राशि है, मेष राशि कहती है कि छात्रों को कुछ अनबन का सामना करना पड़ सकता है। समाज से जुड़े कार्य करने में ख्याति प्राप्त होगी। परिवार के साथ समय आप अच्छा व्यतीत करेंगे। शुभ रंग जामुनी, उपाय के रूप में हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, खान पान में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भाग प्रतिशत 63। बात करेंगे हम अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि कार्य क्षेत्र में आज अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा सकता है आपको। परिवार के जरूरी कार्य करने का मौका भी प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल, उपाय के रूप में शालिग्राम भगवान को पंचमेवे का भोग लगा करके और दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्या न करें, किसी का पहना हुआ रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 85। हम बात करेंगे अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि व्यापार में नए सौदों से लाभ प्राप्त होगा। बेरोजगार युवाओं को नए अवसर भी प्राप्त होंगे। ऑफिस में कुछ उत्तरदायित्व वाला काम भी आपको मिल सकता है जो आपको संभालना पड़ेगा। शुभ रंग स्लेटी, उपाय के रूप में भगवान नारायण का पूजन करें। क्या न करें, किसी से कोई वस्तु उधार न लें। भाग प्रतिशत 51। बात करेंगे हम अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि राजनीतिक लोगों को नए अवसर भी प्राप्त होंगे। जीवन साथी के सहयोग प्राप्त होने से आपका समय अच्छा रहेगा। कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। शुभ रंग बादामी, उपाय के रूप में किसी अंगहीन व्यक्ति को भोजन कराएं। समय आपका अच्छा रहेगा। क्या ना करें, किसी बिना वजह किसी से विवाद आपको नहीं करना चाहिए। अगर विवाद बढ़ रहा है तो उसको संभालने का प्रयास करें। भाग प्रतिशत 55। बात करेंगे हम अगली राशि की,
सिंह राशि कहती है कि रोजगार के क्षेत्र में स्थितियां आपकी बेहतर होंगी, परिवार में सुख समृद्धि आएगी, विशेषज्ञों की सलाह से निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग भूरा, उपाय के रूप में इष्ट देव को बतासे का भोग अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, किसी से झूठा वादा या विशेष वादा न करें जो आप बाद में पूरा न कर पाए। भाग प्रतिशत 67। बात करेंगे हम अगली राशि की, कन्या राशि कहती है कि शासन व सत्ता से लाभ प्राप्त होगा, आपके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। संतान की किसी प्रतियोगिता से सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग हरा, उपाय के रूप में नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। क्या न करें, किसी भी व्यक्ति का अपमान बिल्कुल न करें। भाग प्रतिशत 78। जी बिल्कुल, तो ये राशियों के हिसाब से आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा, और इसके साथ ही ये भी आपको बता रहे थे कि मोरपंख के लाभ क्या कुछ हैं। आचार्य जी, मोरपंख से ही जुड़ा एक सवाल है कि अगर हम मोरपंख को दरवाजे के मेन गेट पर लगाएं तो ये कितना शुभ रहेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ा उत्तम प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न के माध्यम से बड़ा उत्तम उत्तर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि मोर का पंख, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मोर के पंख के बारे में, भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और मोर कहते हैं कि मोर और तोर ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति माया जाल में फंसा होता है। तो यहाँ पर अगर दरवाजे के दोनों तरफ मोर के पंख को लगा दिया जाए या टेप से या किसी वस्तु से चिपका दिया जाए। दूसरी बात, उसकी जो आंखें होती हैं, जो मोर के पंख में आंखें बनी होती हैं, आकार बना होता है, वो आंखें बराबर नजर आए तो घर के तरफ कोई भी अगर नकारात्मक ऊर्जा आती है या किसी का दृष्टि दोष आता है, कोई व्यक्ति अगर भाई दृष्टि, तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन व्यक्ति हमारे घर की तरफ किस बुद्धि से, किस विचार से, किस मन से देख रहा है। तो यहाँ पर अगर उसकी दृष्टि आती है, नकारात्मक दृष्टि है, तो नकारात्मक दृष्टि को ये आंखें जो मोर के पंख में बनी होती हैं उसको बैक कर देती हैं, उसको उल्टा कर देती हैं, घर आपका सुरक्षित रहता है। जी, हरियाणा से कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं आचार्य जी, सुमन अपना सवाल पूछे। ये मेरे लड़के के बारे में जानना था। जी बताइए। 18 नवंबर 1992। 18 नवंबर 1992। जन्म का समय? सुबह 11:26। जी, जन्म स्थान? ये फतेहाबाद हरियाणा। क्या प्रश्न है बच्चे के बारे में? उसकी शादी के बारे में जानना था। उसकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, कब तक योग है और कैसी लड़की होगी? बिल्कुल, आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बच्चा आपका मांगलिक है और मंगल 3 डिग्री में है। अभी चंद्रमा की महादशा में मंगल ही चल रहा है, इसको तो एक तो क्रोध भी बहुत ज्यादा इस समय आ रहा होगा और कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा होगा। साथ साथ आपका प्रश्न है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो कुंडली कह रही है कि इसका लव मैरिज के क्षेत्र में ज्यादा योग है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान भी दें। अगर बच्चा करना चाह रहा है आगे, तो परिवार से बातचीत करके तरीके से आगे समाधान आप जरूर निकालें। जी बिल्कुल, तो ये आचार्य जी आपको समाधान बता रहे हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप कॉल करें और अपना सवाल आचार्य जी से पूछें। आचार्य जी, क्योंकि आज हम बात मोरपंख के बारे में कर रहे हैं तो सवाल कई सारे हैं। एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग अपने घर में कई तरह के मोरपंख रखते हैं, तो जो सही मोरपंख है वो कैसा होना चाहिए? कुछ लोग आधा मोरपंख रखते हैं और कुछ लोग पूरा रखते हैं, कुछ अलग तरह के रखते हैं, तो कैसा मोरपंख? बिल्कुल अंशिका जी, क्या होता है कि जैसे जो मोर का पंख होता है, मोर का पंख ये ध्यान दें कि उसमें जो उसकी आंखें बनी हुई, ऊपर का जो भाग होता है वो संपूर्ण हो, अधूरापन ना हो। कई बार आपके इस समझ में ये तो है कि भाई मोर पंख हम ले आए हैं, लेकिन मोर पंख अधूरा है, टूटा हुआ है, या नीचे की जो उसकी भाग, नीचे का भाग होता है, उसकी जो जड़ होती है वो है कि नहीं है। तो मोर पंख नीचे का भी भाग पूरा हो और ऊपर का जो उसकी आंखें बनी होती हैं, जो उसके बाल होते हैं तरीके से, वो भी पूरे हों। साथ साथ आजकल मार्केट में, बाजार में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो नकली मतलब लोग व्यापारिक उद्देश्य से उसको बेचने लगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। वो आपको कोई लाभ नहीं देगा, वो सिर्फ आपका 100 पीस है, आप कहीं लगा के सुंदरता दे सकते हैं, लेकिन आपका उपाय कोई नहीं करेगा। तो इसलिए मोर पंख की पहचान ये है कि ऊपर का भाग पूरा हो, नीचे का भाग पूरा होना चाहिए। जी, और एक हमारे साथ और एक कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य जी, शिव कुमार कुरुक्षेत्र से। शिव, अपना सवाल पूछे। ये वो बच्चे का भाग कैसा रहेगा? ये बच्चे की डिटेल मुझे बताएं। 22/7/96 जी। जन्म का समय? जन्म का समय 1:40 दोपहर का 1:40। ओके। जन्म स्थान? जन्म स्थान पेवा जी। क्या प्रश्न है बच्चे के बारे में? तो इसका भाग्य ही उल्टा है, चल रहा है जी, कुछ पूछना था सर। बच्चे का भाग्य आपका बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छी कुंडली बच्चे की है। साथ साथ सूर्य बुध का योग है, जो बुध आदित्य योग बना रहा है, और सूर्य भी 8 डिग्री में पुख नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो मैं तो कहूँगा कि इसको आप आगे पढ़ाई लिखाई करा के और किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, सरकारी क्षेत्र में जाने का प्रयास करें।
और अगर कोई काम कराना चाहते हैं तो अच्छा काम, इसका व्यापार भी इसका उत्तम चलेगा। लेकिन साथ साथ आपको ध्यान देना चाहिए कि चंद्रमा राहु का योग भी है और जन्म राशि से कन्या है, तो चंद्रमा की शांति के लिए और राहु की शांति के लिए आपको उपाय कुछ करना चाहिए, चंद्रमा से संबंधित और राहु संबंधित। बाकी इसका योग अच्छा है, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा बच्चे का जो है निर्णय अभी गलत हो सकता है, लेकिन माता पिता हैं तो उसके सहयोग से आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो मैंने उपाय बताया, उपाय भी आप चंद्रमा राहु का उपाय जरूर करें। अब हम बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर, फिटकरी। हमारे घर में काम आने वाली एक आम वस्तु है। ज्योतिष में फिटकरी को बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है। आजकल इसके आयुर्वेदिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। छोटी मोटी तकलीफों में घरेलू प्रयोग भी किए जाते हैं फिटकरी के। आखिर लाभ क्या कुछ है फिटकरी के, आज हम जानेंगे। आचार्य जी, फिटकरी के क्या कुछ लाभ हैं, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, फिटकरी के माध्यम से अगर कोई घरेलू वस्तु ऐसी नहीं है जो कि हम सिर्फ घर में ही उपयोग करते हैं, इसके अलग अलग भी प्रकार होते हैं, उसके उपाय भी होते हैं। वास्तु कोई तोड़ फोड़ की विद्या नहीं कि भाई तोड़ फोड़ करके उसको ठीक कर दिया जाए, उसके प्रयोग भी किए जाते हैं। हर वास्तु दोष को बिना तोड़े फोड़े, बिना निर्णय किए भी उसको ठीक किया जा सकता है। तो हम आज जानेंगे इसी बारे में। आपके अगर घर में कोई वास्तु दोष है, कोई प्रकार है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कैसा भी दोष हो, लेकिन आप एक फिटकरी के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं। एक छोटा सा 50 ग्राम के आसपास का फिटकरी का टुकड़ा लेकर के, और इसे हर 1.5 या 2 महीने बाद इसको बदलते रहें। घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं और बदलने में इसको भूलना नहीं है, तो ये घर के आपके सभी प्रकार के वास्तु दोषों को ठीक कर सकता है। अगर आपको घर में बुरे सपने आते हैं, सपने से आप परेशान रहते हैं, इसमें दिक्कत आती है आपकी है, तो आप सोने वाले जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसके नीचे किसी कपड़े में फिटकरी को बांध कर रख दें। इससे आपके बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे, नींद भी आपकी अच्छी आएगी और अनजान डर से या भय से मुक्ति भी आपको मिल जाएगी। ये किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा बच्चे की सिरहाने के पास रखने से रात के समय बच्चे को बुरे सपने या उठ के चौंकना या डरना, ये सब चीज़ें नहीं होती, बच्चा चीखता चिल्लाता नहीं है। अगर फिटकरी का या नमक का कटोरा बाथरूम में खड़े नमक या फिटकरी से भरा कटोरा रख देते हैं आप, तो ये महीने में एक बार बदलते रहें। और ऐसा माना जाता है कि इसके माध्यम से आपके घर के आसपास की जो है ऊर्जा, अनैतिक ऊर्जा जो होती है वो खत्म हो जाती है, घर में नैतिक ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। अब हम बात करेंगे फिटकरी से जो है वास्तु दोष से कैसे और भी मुक्ति मिलती है। आपके मकान में कमरे की खिड़की, दरवाजा या बालकनी ऐसी दिशा में खुल रही है जहाँ पर शमशान हो या कब्रिस्तान हो या कोई मकान बंद पड़ा हुआ है या खंडर एरिया है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, मतलब विशेषकर अशुभ माना जाता है, शुभता को प्रदान नहीं करता। तो ऐसे मकान में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवास जो है सुनिश्चित करने के लिए किसी शीशे की प्लेट में आपको कुछ छोटे मोटे फिटकरी टुकड़े खिड़की या दरवाजे की या बालकनी के पास रखना चाहिए और नियम के अनुसार हर महीने में इसको आप बदलते रहें। ऐसा करने से वास्तु दोष से मुक्ति आपको मिल जाती है। इसके अलावा 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा घर के प्रत्येक कमरे में तथा ऑफिस में भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से काफ़ी हद तक वास्तु दोष कम हो जाता है, वहाँ की सकारात्मकता बढ़ जाती है। अगर कारोबार में दिक्कत आपको आ रही है, कामयाबी नहीं मिलती है, परेशान वहाँ से भी होते हैं आप, तो 5 टुकड़े फिटकरी के और 6 नीले फूल एक कमरे में बांधने वाला, साथ में कमर में बांधने वाला जो बेल्ट होता है उसको लेकर के, और 9वें के दिन दुर्गा देवी को वहाँ पर अर्पण करें, चढ़ाएं। 10वें के दिन वो बेल्ट किसी कन्या को दान दें और फूल जो बहते पानी में बहा दें। फिटकरी के टुकड़े आपको संभाल कर रखने चाहिए। ऐसा करने से आपकी सफलता अच्छी हो जाती है और हर तरह से आपका कारोबार आगे बढ़ने लगता है। अगर दुर्घटना में दिक्कत आ रही है, आपको बार बार गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, आपको चोट चपेट ज़्यादा लगती है, उससे परेशान होते हैं, तो गुरु पुख नक्षत्र में आप ये शुभ मुहूर्त में अगर मुहूर्त निकाल करके, और अपामार्ग एक पौधा होता है जो बुध ग्रह की लकड़ी भी मानी जाती है, उस पौधे को जड़ लेकर के, इस जड़ को एक फिटकरी के टुकड़े एवं कोयले के टुकड़े के साथ काले वस्त्र में या काला नीला वस्त्र हो, इस वस्त्र में बांध करके और अपने वाहन के चारों दिशाओं में यानी चारों तरफ घूम करके 7 परिक्रमा करें। और ये उतारा एक तरह से होता है और इसकी पोटली बना करके कहीं और वाहन में ही अंदर रख दें। ऐसा करने से आपका वाहन सुरक्षित हो जाता है और जो दुरात्मा है, जो अनैतिक ऊर्जा है, वो आपको परेशान नहीं करती, एक्सीडेंट से आप बचते रहते हैं। जी बिल्कुल, तो ये फिटकरी के लाभ आपको आचार्य जी बता रहे हैं। बात आगे की राशियों की कर लेते हैं। आचार्य जी, तुला राशि के जातक हैं, उनका दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, राशिफल के अनुसार तुला राशि के बारे में बात करते हैं। आज मित्र की सहायता का अवसर भी प्राप्त होगा, लव लाइफ से मान सम्मान प्राप्त होगा। छात्र एकाग्रता के साथ मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी। उपाय के रूप में पार्क में पीपल का पौधा लगवाएं। क्या न करें, झूठ से आपको बचना चाहिए। भाग प्रतिशत 72। हम बात करेंगे अगली राशि की, वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि कहती है कि अगर आप कोई नई नौकरी खोज रहे हैं तो मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में साझेदारों से लाभ प्राप्त होगा। कोई नई डील फाइनल हो सकती है। शुभ रंग सिल्वर। उपाय के रूप में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। क्या न करें, अपना स्वाभिमान न खोएं। भाग प्रतिशत 85। बात करेंगे अगली राशि की, धनु राशि। धनु राशि कहती है कि सभी चीजों की पहले जांच कर लें, फिर आप अपने काम में हाथ लेना चाहिए। कार्य का बोझ बढ़ेगा, लेकिन सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से आपका मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आसमानी। उपाय के रूप में लाल चंदन मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ देना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या न करें, किसी को धोखा न दें, इससे बचना चाहिए। भाग प्रतिशत 45। बात करेंगे अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि स्वरोजगार से जुड़े जातकों की आय में वृद्धि होगी। जोखिम भरे निवेश से में भाग्य का साथ मिलेगा। छात्रों को उच्च शिक्षा में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग श्याम। उपाय के रूप में शनि देव को समय पत्र अर्पण करें। क्या न करें, सफेद रंग का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 69। बात करेंगे हम अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि पारिवारिक बिजनेस में आपका पद बड़ा मिल सकता है, जिससे आपके लिए तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। शुभ रंग मेहरून। उपाय के रूप में शनि देव को काला वस्त्र चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, वाहन चलाते समय फोन पर बात नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 71। बात करेंगे हम अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज आप किसी समारोह में जा सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंध आपके मधुर होंगे। पिता के सहयोग से परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। शुभ रंग पीला। उपाय के रूप में भगवान विष्णु को पीतांबर चढ़ाएं। क्या न करें, अपने से छोटों को बिना वजह डांटे और न फटकारें। भाग प्रतिशत 83। जी, तो ये आचार्य जी राशियों के हिसाब से बता रहे हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा और साथ ही आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आचार्य जी बात अब उन लोगों की कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो आज जिनका जन्मदिन है उनका दिन कैसा जाएगा, उनका ये पूरा वर्ष कैसा जाएगा? बिल्कुल, जिनका जन्मदिन है पहले उनके गुण और स्वभाव के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका मूलांक 3 है तो आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत ही उत्तम रहेगी। मूलांक 3 वालों का जो ग्रह होता है वो बृहस्पति इसका प्रतिनिधित्व करता है। आप निष्कपट, दयालु, उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के भी हैं। बावजूद विशेष प्रकार की स्फूर्ति भी आप रखते हैं। आपकी शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ होती है। आप सदैव परिपूर्णता की तलाश में ही रहते हैं। शुभ दिनांक 3, 12, 21 और 30। शुभ अंक 1, 3, 6 और 7। शुभ वर्ष 2028, 30, 31 और 2034। इष्ट देव देवी सरस्वती, भगवान बृहस्पति। शुभ रंग पीला, सुनहरा और गुलाबी। ये वर्ष कहता है आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। किसी विशेष परीक्षा की में सफलता भी आपको मिल सकती है। नवीन व्यापार की योजना, नया आप कुछ करना चाहते हैं तो भी बन सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे और हर तरह से आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।